दिस फैक्ट कि ये जो मेटलॉइड्स, ये जो जिगजैग लाइन है, ये मेटल्स को नॉन मेटल्स को सेपरेट करता है। और ये जो जिगजैग लाइन के ऊपर जो है, यू हैव समथिंग कॉल्ड एज मेटलॉइड्स। सो दीज जो आउटर मोस्ट और जो लास्ट ब्लॉक है, दीज आर कॉल्ड एज इनर्ट एलिमेंट्स, और वी कैन से इनर्ट गैसेस, बिकॉज दीज आर कॉल्ड नोबल गैसेस, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट होता है। और जो मिडल में आता है, दे आर कॉल्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। आप देख सकते हो फर्स्ट जो थर्ड पीरियड में रहने वाला जो ग्रुप है, इट इज कॉल्ड स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, और इट्रियम से लेकर कैडमियम, और ये लैंथेनियम से लेकर मर्क्यूरी, और एक्टिनियम से लेकर ये कैपेजीनियम, कैपेजर्मेनियम। सो दिस इज हाउ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर लोकेटेड, एंड दे स्टार्ट फ्रॉम थर्ड ग्रुप टू 12th ग्रुप। सो दे आर कॉल्ड मोस्टली हैवी मेटल्स, बिकॉज उनके एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है और उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से दे आर कॉल्ड एज हैवी एलिमेंट्स। एंड दे ऑल आर मेटल्स सिंस दे आर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द जिगजैग लाइन। ये जिगजैग लाइन के लेफ्ट हैंड साइड में है, इसके लिए अपन इसको मेटल्स कह सकते हैं। एंड दीज एलिमेंट्स हैव 2 इनकम्प्लीट शेल्स। आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अगर देखा जाएगा तो 2 इनकम्प्लीट शेल्स है, तो इसके लिए इनको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन मतलब चेंज हो सकते हैं, तो इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट के 2 आउटरमोस्ट ऑर्बिट इनकम्प्लीट है, इसके लिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि जो एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ये नॉर्मल एलिमेंट्स, इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट सिर्फ एक ही इनकम्प्लीट है। बट डी ब्लॉक एलिमेंट्स में देखेंगे तो आउटरमोस्ट के 2 ऑर्बिट्स इनकम्प्लीट है। और लास्ट में आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट, विच इज कॉल्ड लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। तो लैंथेनाइड्स बिलोंग टू 6th पीरियड एंड एक्टिनाइड बिलोंग टू 7th पीरियड। ये बॉटम में इसके लिए रखा गया क्योंकि वो मैच नहीं हो रहा था, प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रहा था, इसके लिए उनको बॉटम में रखा गया। द एलिमेंट प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड सीरीज। लैंथेनाइड जो है वो बिलोंग करते हैं फ्रॉम 6th पीरियड को, और एक्टिनाइड्स बिलोंग करते हैं 7th पीरियड को। दे हैव देयर लास्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीट। डी ब्लॉक में देखते हैं तो लास्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट है, बट एफ ब्लॉक में लास्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीट है, एंड मोस्ट ऑफ देम आर अगेन मेटल्स। दे आर ऑल्सो नोन एज इनर ट्रांजिशन मेटल्स। अभी तक आप देख सकते थे कि जो डी ब्लॉक में है जो वो ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, और यहाँ पर जो लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स है इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। सो यू कैन रिमेंबर दिस फैक्ट दैट वी हैव फर्स्ट 2 groups which are called as S block elements and the last 6 groups which are called as P block elements. मिडल में जो 10 ग्रुप्स है, 2 + 6 + 10, सो टोटल 18 ग्रुप्स। तो कॉमन नेम्स हर एक ग्रुप के लिए कॉमन नेम है। जैसे पहला ग्रुप का कॉमन नेम है अल्कली मेटल्स, क्योंकि इनके ऑक्साइड्स जब वाटर में अगर सोल्यूबल करते हैं, जैसे सोडियम ऑक्साइड है, लिथियम ऑक्साइड है, पोटेशियम ऑक्साइड है, जब इनके ऑक्साइड्स को वाटर में सोल्यूबल करते हैं तो हमें एक बेस मिलता है, इसके लिए इसको अल्कली मेटल्स कहते हैं। अल्कली का मीनिंग है बेस। Second, alkaline earth metals. The oxides of these metals are soluble in water and found in earth crust. इनके ऑक्साइड सोल्यूबल है और ये अर्थ क्रस्ट में है, अवेलेबल है। इनके ऑक्साइड सोल्यूबल इन वाटर है अल्कली मेटल्स के, और ये अर्थ क्रस्ट में अवेलेबल रहते हैं। इनके लिए दे आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, क्योंकि वो अर्थ में मिलते हैं मोस्टली। एंड द नेक्स्ट कम्स इज हैलोजेंस। ये फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो 17 ग्रुप है, इनको हैलोजेंस कहते हैं बिकॉज दे आर सॉल्ट फॉर्मिंग, बिकॉज वो सॉल्ट बनाते हैं। एंड द लास्ट वन इज हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। दीज आर कॉल्ड इनर्ट गैसेस बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट या इनएक्टिव वी कैन से। तो इस तरह से सारे कुछ ग्रुप्स को हमने कॉमन नेम्स दिया है। नाउ मेंडेलीव जो मिस्टेक्स किया उसको मोस्टली ने करेक्ट किया, और मोस्टली का जो पीरियोडिक टेबल है उसमें मेरिट्स क्या है। सबसे पहला मेरिट है एज द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर एटॉमिक नंबर। तो जो प्रॉब्लम्स था मेंडेलीव पीरियोडिक टेबल में, जो प्रॉब्लम था जैसे कोबाल्ट को पहले रखना, निकल को बाद में रखना, एटॉमिक मास वाइज ये रॉन्ग था, बट एटॉमिक नंबर के वाइज ये करेक्ट है। तो दैट प्रॉब्लम डिसअपियर्ड ऑटोमेटिकली। द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट एंड निकल, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर था 27 और निकल का एटॉमिक नंबर 28 था। देयरफॉर कोबाल्ट विल कम फर्स्ट एंड निकल शुड कम नेक्स्ट। तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया था। ऑल आइसोटोप्स ऑफ सेम एलिमेंट्स अगर देखा जाता है तो ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18। इनके एटॉमिक मास अलग है बट एटॉमिक नंबर सेम है। सो देयरफॉर ऑल आइसोटोप्स ऑफ द सेम एलिमेंट कैन ऑक्यूपाई सेम पोजीशन, क्योंकि एटॉमिक नंबर उनका सेम है। तो ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली दूर हो गया था। और हाइड्रोजन को जो है इन्होंने पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजेंस, तो इसके लिए इन्होंने हाइड्रोजन को अलग से रखा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन शो सिमिलैरिटी विद अल्कली मेटल्स एज वेल एज हैलोजेंस, देयरफॉर सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन और हैलोजन दोनों की वजह से है,
हाइड्रोजन के जैसे वो ले भी सकते और अल्कली मेटल्स के जैसे दे भी सकते। देयर इज सिमिलैरिटी, देयरफॉर दोनों के जैसे सिमिलैरिटी, इसके लिए हाइड्रोजन को अलग से रखा गया और हाइड्रोजन को अलग से रखने की वजह से ये सक्सेस हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखना है? अगर आपको पता है के शेल में, के जो है फर्स्ट शेल है, तो फर्स्ट शेल में फॉर्मूला आता है 2 × n², तो n इज इक्वल टू 1, सो 2 × 1² विल बी 2। सो फर्स्ट ऑर्बिट में सिर्फ आप दो एलिमेंट्स को रख सकते हैं। सेकेंड ऑर्बिट की बात करते हो तो एल शेल, सो 2 × 2², तो 2 × 2² वुड बी 8, 2² is 4, so 4 × 2 will be 8। एंड थर्ड ऑर्बिट की बात करते तो 2 × 3², फोर्थ ऑर्बिट की बात करते 2 × 4²। सो दैट्स हाउ we can calculate the number of electrons that we can put in the orbits। and moreover ये जो elements को हमने organize किया into groups and periods and into orbits etc, तो ये सारे जो groups and periods में हमने organize किया, number of electrons को जो organize किया, ये उनके electronic configuration को decide करता है। जैसे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम के अंदर सारे outermost ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो उनका वैलेंसी है 2, और आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ 17 ग्रुप जो है 777 है, तो इनका आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके लिए वैलेंसी आता है 1। सो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर नथिंग बट द वन विच इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर आप 1 to 8 तक जाओगे तो पहले 1 to 3 तक जो है वैलेंसी जो है 1 to 3 रहेगा, जैसे 4 हो जाता है तो ये वैलेंसी 4 हो जाएगा। जैसे 5, 6, 7 में जाते तो वैलेंसी होगा 3 to 1, क्योंकि जब उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करता है, बट इनफैक्ट वो 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 है बट उसका वैलेंसी है 3। जब 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 3 एक्सेप्ट करता है, जब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो वो 2 एक्सेप्ट करता है, जब 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ये 1 एक्सेप्ट करेगा। दैट्स हाउ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के हिसाब से हमने इसको वैलेंसी जनरेट किया। नाउ न्यू पीरियड एंड न्यू शेल, अगर आप एक जैसे जैसे आप नए पीरियड में आ जाते हो, जैसे आप थर्ड पीरियड से फोर्थ पीरियड में जाते हो तो एक नया शेल ऐड होता है, फोर्थ पीरियड से फिफ्थ में आते हैं तो एक और शेल ऐड हो जाता है। बिकॉज सी यू कैन सी दिस, हाइड्रोजन फर्स्ट पीरियड ओनली 1 शेल, लिथियम सेकेंड पीरियड सो इट हैज 2 शेल्स, सोडियम थर्ड पीरियड सो इट हैज 3 शेल्स, पोटेशियम फोर्थ पीरियड सो इट हैज 4 शेल्स। तो इस तरह से जैसे जैसे आप पीरियड आगे आते रहोगे वैसे वैसे शेल बढ़ता जाएगा। So new period, new shell, and the chemical reactivity of element is determined by number of valence electrons in it and shell number of the valence shell। जितना शेल नंबर कम रहेगा वो ज़्यादा रिएक्टिव रहेगा। और सेकेंड थिंग, उस शेल के अंदर आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स ये भी डिसाइड करते हैं उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स कम है या ज़्यादा है। दिस इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द पोजिशन ऑफ द एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसाइड करता है, और आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो एग्जैक्टली डिसाइड करता है कि ये आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स है ये लूज कर सकता है या गेन कर सकता है, या आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो डिसाइड करता है। हेंस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रूव्ड एज वेरी यूजफुल फॉर स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, बिकॉज हमें उनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है वो समझ में आता है और कितने कौन से पीरियड में है वो भी समझ में आ जाता है। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड एज पीरियोडिक ट्रेंड्स। तो इससे पहले अभी तक जितने भी पढ़ा हमने एटॉमिक नंबर्स, एटॉमिक मास नंबर वाइज जो हमने पीरियोडिक टेबल को क्लासिफाई किया, और जो मेंडेलीव ने जो फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स, मोस्टली ने जो पीरियोडिक टेबल बनाया जिसमें फर्स्ट ग्रुप अल्कली मेटल्स, सेकेंड ग्रुप अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 17 ग्रुप हैलोजेंस, 18 ग्रुप इनर्ट गैसेस, ये सबका नोट्स बनाइए और ये एक दो बार रीड करिए सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली वी आर स्टडिंग। और लास्ट टॉपिक अभी हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है periodic trends in the modern periodic table. But before that, please make your own notes. Thank you so much.